मुसावात और खुशहाली, यू कैन से कि लोगों के हकूक, टॉलरेंस, ये सारी बातें हैं और शहरियों की, बिल्कुल ये सारी बातें हैं अच्छे लोगों के लिए। लेकिन हमारा वास्ता फॉर्चुनेटली पड़ा है जो क्रिमिनल्स हैं और सियासत में आ गए हैं, वो एक यू कैन से कि सियासत के क्रिमिनल्स जो हैं वो जो करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से पैसा लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं, बंदे कत्ल करते हैं, मारते हैं, उनके साथ पड़ गया। अब उन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि अवाम खुशहाल है कि नहीं। जिसने अवाम को खुशहाल होना है, देखना है, अगर किसी मुल्क में 30% लोग गुर्बत गिर के नीचे हों और दूसरा बंदा गटरों से भी पैसे खा रहा हो, गली से भी पैसे खा रहा हो, सड़क से भी खा रहा हो, तो फिर ये हो नहीं सकता। वो अगर लोगों का अगर ख्याल उसको हो तो फिर ये कि अगर थाना में वो करप्ट तरीन लगाए थानेदार, डीपीओ वो लगाए जैसे पैसे लेने हों, एसडीओ वो लगाए, आपका एक्सियन वो लगाए, तो इसका मतलब है कि उसको कितना एहसास है लोगों का, उनकी भूख का, उनके नंग का, उनकी गरीब गुर्बत का, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है। सो बेसिक जो बात है कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, बट लोग जो मुहातब है आपके वो गलत हैं। अब हम जब उनके साथ वास्ता पड़ गया तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जितनी बातें आपने खूबसूरत की हैं, इन सारों को हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ लें और पीछे हट के बैठ जाएं और क्रिमिनल जो है इस यहाँ हुकूमत करते रहें। दूसरा ये है कि हम इनके खिलाफ आप कह लें कि जुल्म करें, अहद करें, कोशिश करें, एक रेजिस्टेंस दें इनको, हम इनको यहाँ से रिट्रीट करने की इनको शिकस्त दे के तो सिस्टम से बाहर निकालें, क्योंकि इनका सिस्टम के अंदर होना जो है किसी भी तरह सूदमंद नहीं है, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। लिहाजा इन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है या हराना जरूरी है। जो प्रोसेस है पॉलिटिकल, तो चीमा साहब कैसे निकाल पाएंगे? ये सिस्टम तो बड़ा फरसुदा है। आपने भी आईनी और कानूनी जंग पूछी जा रही है आपसे। हम कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और मैंडेट लेके आएं, तो मैंडेट अगर आपको अवाम दे दे तो ठीक है, अगर आपको अवाम मैंडेट और आप उनकी किस्मत का फैसला करें। लेकिन अगर आपके पास अक्सरियत ही नहीं है, अगर आपके पास वोट नहीं है, तो वोट के बगैर आप फैसले ना करें। वोट के बगैर फैसला करना जो है ये किसी बादशाह का काम हो सकता है, किसी डिक्टेटर का हो सकता है, किसी जमहूरियत के नाम पे आए हुए शख्स का नहीं हो सकता। लिहाजा ये वो लोग हैं, ये वो ग्रोह है जो जमहूरियत के नाम पे आया हुआ है और डिक्टेटरों की तरह फैसले कर रहा है। लेकिन चीमा साहब जी चीमा साहब, जिस सिस्टम के तहत आप ये बातें कर रहे हैं, आप आईनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपको पॉलिटिकल पार्टियां लड़ना भी चाहिए, लेकिन उसमें कोई आपको खातिर खा कामयाबी दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या आप दोबारा अवामी दबाव डालने की तरफ जा रहे हैं, अवामी मोमेंटम कायम करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, इसमें ना मैं समझता हूँ कि ये हमारा एज ए नेशन ही एक मसला है कि हम ब्लेम द विक्टिम। अगर कोई बंदा एफर्ट कर रहा है, एफर्ट करते हुए फर्ज करें वो हार गया, तो हमने उसको डिप्रेस नहीं करना, हमारा काम उसको हौसला देके खड़ा करना है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबियां ली हैं कि कामयाबियां के अवाम में शऊर बेदार हो गया, अवाम जो एक तरफ खड़े हो गए और ये क्रिमिनल सारे एक दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब जाहिर है अवाम ज्यादा है, क्रिमिनल थोड़े हैं, तो वहाँ हमें तो बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली। बाकी तो टाइम है, कोई 10 दिन ज्यादा निकाल जाए, कोई महीना ज्यादा निकाल जाए, 2 महीने ज्यादा निकाल जाए, तो मतलब टाइम आगे पीछे हो सकती है। मेन कामयाबी आपको जो कोर है, जो क्रक्स था, वो तो आपको मिल गई। लिहाजा लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से जब हम इस तरह की बात सुनते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, कि किसी के घर में चोरी हुई तो आप कहते हैं जी आपकी दीवार को छोटी थी, आप सोए क्यों थे, आपके चौकीदार नहीं था, आपने कुत्ता नहीं रखा हुआ था, ये आपको पता ही नहीं लगा कि आप, तो यार इस तरह बात नहीं होती। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, चोर पे आता है, हमेशा जुर्म करने वाले पे होता है। तो अगर हमने साबित किया कि अक्सरियत हमारे साथ है, हमने साबित किया कि जितने इलेक्शन हुए वो सारे वो हार गए। वोट रात, अगर इन्होंने रात को जाती करें किसी की आवाम रात को निकल आए, अगर दिन को जाती करें किसी की लोग दिन को निकल आए। हमने इस्लामाबाद बुलाया, इस्लामाबाद आ गए, हमने पिंडी बुलाया, पिंडी आ गए, हमने उनको पिशावर बुलाया, लाहौर बुलाया। एक वक्त में 100 शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया पूरी दुनिया में। अब इससे ज्यादा क्या पैगाम हो सकता है? तो एक जमहूरी मुल्क में अगर 100 शहरों में एक ही वक्त में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट करें तो इसके अलावा हो क्या सकता है? बाकी हम गोलियां नहीं मारेंगे, हम गोलियां खाना भी नहीं चाहते, मारना भी नहीं चाहते, चलो खा लेंगे, मारना नहीं चाहते। हम पे तो रबड़ की गोलियां भी फेंकी गई, दूसरी भी फेंकी गई, ठीक है। हमारे चेयरमैन को गोलियां लगी, हमारे 13 लोगों को गोलियां लगी, एक आदमी शहीद हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमने जितना लड़ना है, जमहूरी हमने एफर्ट करनी है, तो खाली हाथ करनी है, सब्र से करनी है। हम पत्थर भी नहीं उठाएंगे, आगे वाला आंसू गैस फेंकता है तो उसकी मर्जी है, आगे वाला गोली फेंकता है तो उसकी मर्जी है, आगे वाला गाली देता है तो उसकी मर्जी है। हमने जिद्दोजहद को आइन और कानून के दायरे के अंदर रह करना है।
वो करते करते हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि हमने अब क्रिमिनल सारे जो है इनको रंग लगा दिया है कि ये सारे एक तरफ हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये इनके सपोर्टर हैं, ये इनके हैंडलर हैं, ठीक है। और ये जो आपका पर्दे के पीछे बैठ के कोई गलत काम करता था तो वो उसको भी पर्दे के बाहर ले आए। चलिए बहरहाल सर, ये चीज तो एक्सपोज होती है बकौल आप, अगर ये चीज एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ? क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि लगता है अप्रैल में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। बहरहाल उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली कहा है कि उनका इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता तो नहीं है, लेकिन इस वक्त इमरान खान किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं? देखिए, हमने हमेशा देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट रही अपनी रेपुटेशन को सेंसिटिव रही है, रेपुटेशन को हमेशा एस्टैब्लिशमेंट सेंसिटिव रही है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट को ये पता लगे कि सारे के सारे अवाम हमारे मुखालिफ हो गए हैं तो ये वो अफोर्ड नहीं करेंगे। वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है, वो कोई गैर मुल्की ताकत तो है नहीं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम में से ही हैं। तो ये बात वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सारे अवाम उनके खिलाफ। ये तो मतलब अगर कोई मिसगाइड कर रहा है उनको, या आंखें बंद की हुई हैं, पता नहीं लग रहा किसी को, कोई नलायकी ज्यादा है या अना किसी की ज्यादा है तो वह टूट जाएगी। किसी की नालायकी है तो नालायक को पीछे कर देंगे, दूसरा आगे आ जाएगा, ठीक है। या प्रिवेल करेगी, सेंस प्रिवेल करेगी, जो भी उनकी शूरा है या जो भी ग्रुप है जो डिसीजन मेकर है। अल्टीमेटली जब कलेक्टिव विजडम जब काम करेगी तो डेफिनेटली वो जो उनकी पुरानी हिस्ट्री है कि वो रेपुटेशन को सेंसिटिव है तो अपनी रेपुटेशन जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। इन क्रिमिनल के साथ खड़े होकर उनकी रेपुटेशन बड़ी हर्ट हुई है। उनकी आप कह लेंगे नेकी या उनकी कुर्बानियां या उनके आप कह लेंगे जो भी एक डिसिप्लिन फोर्स का या ओवरऑल एक मुल्क के सेवियर का तौर पर जो एक इमेज था वो सारे का सारा डैमेज हुआ है। अगर आप इजाजत दीजिए, मेरा ख्याल नहीं करें। अगर आप